तो गाइस ज़ाहिर सी बात है कि क्लास प्लेट जो है हर किसी का ख़राब होता है ज़रूर, क्योंकि क्लास प्लेट ऐसा ही एक पार्ट है जो गाड़ी में हर टाइम घिसता रहता है। जब भी हम लोग बाइक स्टार्ट करेंगे उसी टाइम में क्लास प्लेट घिसना चालू हो जाता है। ठीक है, तो रनिंग कंडीशन में लो पिकअप में हो या हाई पिकअप में हो, लेकिन क्लास प्लेट जो है घिसता रहता है। तो बहुत लोग होता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो बहुत लोगों का बहुत टाइम चलने के बाद ख़राब होता है। तो ख़राब अगर हम लोग को बहुत जल्दी होता है तो होता क्यों है, यही बात जानना है कि क्लास प्लेट क्यों ख़राब होता है। ठीक है, दूसरे बात कि क्लास प्लेट अगर ख़राब हो जाए तो क्या हम लोग को पूरा असेंबली ही बदलना पड़ता है या फिर हम लोग सिंगल उसका क्लास प्लेट बदल सकते हैं, ये भी एक बात है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोगों ने क्या किया कि क्लास प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों उसका जो है अलग से निकाल के साइड कर लिए थे। उसका जो प्रेशर प्लेट है जो स्टील वाला, उसको हम लोगों ने रिप्लेस नहीं किया है। जो भी क्लास प्लेट वगैरह था उसको ही सिर्फ रिप्लेस किया गया है। ठीक है, क्योंकि स्टील प्लेट जो होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है, वो अगर हम लोग इस बार नहीं भी बदलेंगे तब भी हो जाएगा मेरा। लेकिन जो क्लास प्लेट है वो जल गया था, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टील प्लेट अगर रिप्लेस नहीं करके क्लास प्लेट को रिप्लेस करते हैं तो उसका प्राइस कितना बनता है, और साथ में हम लोग को ऐसा कौन सा सामान है जिसको बदलने के बाद ही ये क्लास प्लेट जो है काम में आ सकता है। क्योंकि अगर सिंगल क्लास प्लेट को लगा देंगे, अगर बाकी वो सामान नहीं बदल के, तो आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक एक पार्ट आपको दिखाएंगे और कौन कौन से पार्ट हम लोग रिप्लेस करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये क्लास प्लेट निकालने के बाद जिसका जो अंदर का रहता है पर्सन जहाँ क्लास प्लेट बैठता है, उस पर्सन को आपको दिखाते हैं कि वहाँ किस कंडीशन में हो चुका था। ठीक है, ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये बाटी होता है। तो इसमें आपका क्लास प्लेट और प्रेशर प्लेट बैठता है, इसी में ही वो बैठ के घिसता है। तो यहाँ जो लाइन बना हुआ है ना, ये वाला पूरा लाइन बन गया है, देख सकते हैं। तो ये लाइनअप जो हो रहा है ना, ये क्लास प्लेट खाने से होता है। तो ये लाइनअप अगर हम लोग ठीक करके नया क्लास प्लेट नहीं बैठाएंगे तो ये जो है धीरे धीरे नया क्लास प्लेट को भी खा देगा। ठीक है, तो इसको भी ठीक करना है। और हाउसिंग में एक चीज़ होता है जो आपको दिखा देते हैं कि हाउसिंग में ना जो क्लास प्लेट बैठने का पर्सन होता है, जो होल है, आप लोग देख पा रहे, तो यहाँ देख सकते हैं मार्किंग है, एक एक दो करके ऐसा मार्किंग है। तो ये मार्किंग में ना बहुत सारे बाइक में हम लोग को दिखा था कि बहुत गड्ढा टाइप का हो जाता है। तो उस टाइम में होने से भी क्लास प्लेट मूवमेंट कम हो जाता है, तो क्लास प्लेट जल्दी जल्दी खा जाता है। ठीक है, तो कभी अगर हम लोग पूरा असेंबली नहीं बदल के अगर सिंगल प्लेट बदलते हैं तो ये कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान देना पड़ता है। तो पूरे सामान में से हम लोग को कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ क्लास प्लेट बदलना है। बाकी सामान को हम लोग रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने का तरीका सिंपल है, आपको वो बाटी जो खा गया था उसको लेना है, और लेने के बाद उसमें हम लोग सीरीज से भी यूज़ कर सकते हैं, तो सीरीज मार के भी उसको साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास अवेलेबल ग्राइंडर मशीन है तो वहाँ पे आप लोग लगा के उसको जो लाइनअप बना हुआ है उसको क्लीन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसको हम लोगों ने बढ़िया तरीके से क्लीन करवा लिया और उसका जितना भी लाइनअप बना हुआ था पूरा उसको साफ़ करवा दिया। साफ़ करने के बाद ये वो फिनिश कंडीशन में आ चुका है। उसमें अगर हम लोग अभी क्लास प्लेट डालेंगे ना तो ये उसको खाएगा नहीं, मतलब क्लास प्लेट खाता है तभी जाके ये खाता है। तो उसको क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था कि बाटी जाके क्लास प्लेट को खा रहा था। तो इसीलिए हम लोग बाटी को पहले रिप्लेस कर सही कर लिए, उसके बाद हम लोग क्लास प्लेट बैठा सकते हैं। तो क्लास प्लेट का प्राइस देख लीजिए, उसका प्राइस जो है 1570 रुपये का उसका प्राइस आता है सिर्फ क्लास प्लेट का। ठीक है, ये जे सीरीज़ का है, हंटर, मेटियोर, क्लासिक, ये तीनों में आराम से खा जाएगा। बाकी उसके ऊपर जो आता है हिमालयन या फिर 450 या फिर आपका 650, वो सब में अलग अलग आता है वेरिएंट का, अलग अलग रेट आता है। ठीक है, तो सिंगल क्लास प्लेट देख सकते हैं मेरे पास है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, जेन्युइन है। इसको लगा देने के बाद बाइक का जो परफॉर्मेंस है मुझे लगता है सही हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर अभी बता दीजिए, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उससे पहले आपका जो भी मन में सवाल है आप लोग उसको डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये प्रेशर प्लेट हम लोग उसको यूज़ करेंगे, क्लास प्लेट नया यूज़ करेंगे। प्राइस आपको दिखा दिया है, तो फटाफट से चलते हैं उसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग के बाद आपको डायरेक्टली उसको क्लियर करने के बाद आपको बताएंगे कि क्या परफॉर्मेंस हम लोग को देखने के लिए मिला। तो फटाफट से ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हो गया है काम कंप्लीट, और इसका जो भी इंजन ऑयल का रिप्लेसमेंट था वो भी कर दिया गया है, क्लास प्लेट लगा दिया गया है, उसका बाटी वगैरह फिनिश करके हम लोगों ने आपको दिखा दिया पहले ही कि किस तरह से हम लोगों ने उसको क्लियर किया है काम को। ठीक है, तो आपका भी अगर क्लास प्लेट ख़राब होता है तो आपको इसी तरह से उसको सही कर सकते हैं। तो पूरा असेंबली लगाना भी सही है, अगर सिंगल क्लास प्लेट लगाते हैं तो ये वाला तरीका यूज़ कीजिए, आपका कम पैसे में ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा असेंबली लगाने से ही काम होता है, ये बात आपको क्लियर कर दें। ठीक है ना, साथ में इसका ब्रेक का भी इशू था वो भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया।
उसका ब्रेक पैडल का भी थोड़ा इशू है, वो भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही ये पैडल थोड़ा उठा हुआ है, उसको सही कर देंगे। तो रिबन में ये जो है जो पार्ट है ना आपको हम लोग दिखा रहे हैं वो नॉर्मल होता है, बहुत सारे बाइक में होता ही है। तो पैडल वाला जो इशू है ना ये बहुत हद तक होता है, क्योंकि गाड़ी गिरने से ये पैडल जो है ऊँचा हो जाता है, तो उसको आराम से डाउन कर सकते हैं, रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रूटिंग सामान है। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाड़ी का जो नॉइज़ वगैरह है वो किस तरह का है, क्योंकि इंजन में थोड़ा सा नॉइज़ हम लोग को सुनने के लिए मिला, लेकिन नॉइज़ का काम हम लोग इस वीडियो में नहीं किए, इसीलिए क्योंकि नॉइज़ का काम जो होता है वो अलग ही होता है, अलग ही प्रोसीजर होता है उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग को पर्टिकुलर समय लगेगा और अलग से खर्चा भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्लास प्लेट का काम कर रहे थे, तो क्लास प्लेट का काम करके बाकी का जो सामान है काम है वो अलग दिन अलग कर लेंगे। तो उस टाइम पे भी हम लोग आपको दिखा देंगे कि टैपिड एडजस्टमेंट का किस तरह का तरीका वगैरह होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखना होगा, क्योंकि आगे जाके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना, तो ये साउंड थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सुना आपने इंजन का नॉइज़, तो इंजन का नॉइज़ बहुत बढ़िया से बज रहा है, उसका टिक 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 साउंड जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम लोग ठीक कर दें। तब तक आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखना है, क्योंकि आगे नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप वीडियो देख पाएंगे। तो वीडियो का अगर नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो आप लोग वीडियो को मिलेगा नहीं आपके पास। ठीक है, तो बहुत लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।